जय नारायण बच्चों, पिछली कक्षा में आपको संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पहला पाठ सुभाषितानि पढ़ाया गया था। पिछली 2 कक्षाओं में उसमें दिए गए श्लोक के अर्थ आपको बताए गए थे। उसको लिखित रूप में भी आपको दिया गया था। अब हम इसके अभ्यास कार्य पर आते हैं। इस पाठ के सुभाषितानि। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, अर्थात सभी श्लोकों को सस्वर गाएं। तो आपको इसका अभ्यास कराया गया है। मैंने वीडियो में आपको खुद सस्वर वाचन करके श्लोक सुनाया है, तो उसे वीडियो को देख करके उसी तरह श्लोक का सस्वर गायन करें। दूसरा प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, अर्थात जो जिस योग्य हो उस श्लोक के अंश को उससे मिलाएं। अब आपको श्लोक की लाइन को मैच करना है कि कौन सी लाइन किसके साथ मैच है। तो इधर पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि आपकी बुक में कोई नंबरिंग नहीं दी गई है। तो हम इधर नंबरिंग न करके क ख ग घ लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इधर हमने पहले क ख ग घ लिखा इसको सब में, तब तो हम इसको सामने वाले से मैच करेंगे ना। तो पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, उसकी अगली लाइन क्या होगी, विद्यायाः संग्रहेषु च। तो इस पे हमने लिखा क, क्योंकि ये क वाली लाइन से मैच कर रहा है। फिर ख में आया विस्मयो न ही कर्तव्यः, हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। क्या, किसमें विस्मय नहीं करना चाहिए आपको, बहुरत्ना वसुंधरा की हमारी पृथ्वी अनेक रत्नों से भरी है। तो ये लाइन आपकी इससे मैच करती है, इसलिए यहाँ ख लिखा। ग में है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की गई है। इसकी अगली लाइन कहाँ से मैच करती है, सत्येन तपते है रवि, सत्य के द्वारा सूर्य तपता है। घ सद्भिः विवादम मैत्रीम च, कि सज्जनों से ही विवाद और मैत्री करनी चाहिए। ना सद्भिः किंचिद आचरेत, तो यहाँ क्या हमने लिखा घ, क्योंकि ये घ वाली लाइन से मैच कर रहा है। अंग आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, लज्जा को त्याग करके सुखी हो जाना चाहिए। तो अंग से हमने ये लाइन मैच की, इसलिए यहाँ अंग लिखा। आप देख सकते हैं यहाँ इधर से मैचिंग की गई है। अगला प्रश्न है आपका, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। आपको डिटेल में उत्तर नहीं देना है प्रश्नों के, एक पद में उत्तर देना है। तो पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो त्रीणि, 3। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग किसमें रत्न की संज्ञा मानते हैं, पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में। पृथ्वी केन धारिते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की गई है, सत्येन, सत्य के द्वारा। कैः संगति कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए, सद्भिः, सज्जनों की। लोके वशीकृति का, लोके यानी संसार में, वशीकृति वशीकरण का कौन है, क्षमा। आपने श्लोक में भी पढ़ा था ना। अगली एक्सरसाइज देखें। इसमें आपको बुक में क्वेश्चन दिए, इसमें देखिए रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। इसमें आपको बुक में कुछ सेंटेंस दिए गए होंगे, आपको उसका भी PDF बना के भेजा जा रहा है, जिससे आप आसानी से देख सकें, जिसके पास पुस्तक नहीं है। तो उसमें कुछ लाइन दी गई है कि उसी पर आधारित हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो सबसे पहले हमें उस लाइन की मीनिंग आनी चाहिए। तो वो लाइन है कि सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा वायु बहती है। तो इसके लिए प्रश्न क्या बनेगा, किसके द्वारा वायु बहती है। तो किसके द्वारा के लिए हमने क्या किया, ये केन शब्द, क्वेश्चन वर्ड लगाया, प्रश्नवाचक शब्द लगाया केन। फिर अगली लाइन है सद्भिः एव सहासीत, सज्जनों के साथ उठना बैठना चाहिए। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, किसके साथ। तो किसके साथ के लिए हमने प्रश्न शब्द क्या लगाया, कैः। चूंकि सज्जनों है, बहुवचन है, तो हमने किम का भी बहुवचन का रूप लगाया कैः। अगला
वसुंधरा बहुरत्ना भवती। पृथ्वी जो है अनेक रत्नों वाली होती है। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या हो, कौन अनेक रत्नों वाली होती है? तो वसुंधरा। कौन के लिए हमने क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाया? का। और चूंकि पृथ्वी एक है तो एक वचन का लगाया हमने। अगला है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह में लज्जा त्याग कर सुखी हो जाना चाहिए। तो प्रश्न क्या बनेगा हिंदी में अगर हम बनाए तो? किसके संग्रह में लज्जा त्याग कर सुखी हो जाना चाहिए? किसके? तो इसके लिए हमने प्रश्नवाचक शब्द लगाया कस्याः। चूंकि विद्या स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए किम का भी स्त्रीलिंग शब्द का रूप लगाया हमने और एक वचन का लगाया कस्याः। अंग सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। सद्भिः सज्जनों के साथ मैत्री करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। तो किसके साथ मित्रता करनी चाहिए? तो इसमें आपके मित्रता पर अंडरलाइन हुई है कि सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? क्वेश्चन तो यही बनेगा। तो क्या के लिए हमने क्या शब्द लगाया? प्रश्नवाचक किम। अब अगले प्रश्न पे हम आते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब यहाँ हमें डिटेल में उत्तर लिखना है। आपको एक उसमें वर्ड में नहीं देना, जैसे एक पदेन उत्तरत है वो नहीं देना है। तो आपका पहला प्रश्न है कि कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कि हमें विस्मय कहाँ नहीं करना चाहिए? तो दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयः न कर्तव्यः। आपके श्लोक की लाइन है ये। अगला है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति हैं, कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। अगला है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, कि लज्जा त्याग कर कहाँ सुखी होना चाहिए? कहाँ लज्जा त्यागनी चाहिए? तो बताया धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, कि धन धान्य के प्रयोग में, धन संपदा के प्रयोग में, विद्या के अर्जन में और भोजन के समय या व्यवहार के समय श्रम को त्याग कर सुखी हो जाना चाहिए। ये भी आपके श्लोक की लाइन है। अगला है आपको प्रश्न दिया गया प्रश्न 6। मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, कि मंजुषा आपको देखेंगे जब मैंने PDF भेजा है उसमें आपके मंजुषा मीन्स सारणी, एक सारणी दी गई है क्वेश्चन वाले में। उससे चुनकर हमें शब्द अलग अलग करने हैं कि कौन सा पुल्लिंग का शब्द है, कौन सा स्त्रीलिंग का है, कौन सा नपुंसकलिंग का है। तो उन्हीं शब्दों को हमने अलग अलग किया है। पुल्लिंग सत्येन है, रवि, वहनी, वहनी मीन्स आग। स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी, सुखी। और नपुंसकलिंग में रत्नानि, अन्नम और संगतिम आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7। अधोलिखितेषु पदेषु धातवः के सन्ति, कि ये जो पद हैं, ये पद जो लिखे गए हैं, इनमें कौन सी धातु प्रयोग, किस धातु का रूप प्रयोग किया गया है? तो करोति में क्री धातु का रूप प्रयोग किया गया है। पश्य में दृश धातु का रूप प्रयोग किया गया है। भवेत में भू धातु का रूप प्रयोग किया गया है। और तिष्ठति में स्था धातु का रूप प्रयोग किया गया है। तो आशा है कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।